नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी चुनाव से ठीक पहले मोदी का जनता को लॉलीपॉप की, वहीं बिहार एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट की, साथ ही तानाशाह को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़े झटके की, वहीं जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी की और न्याय यात्रा के गुजरात में अपार जन समर्थन से बौखलाई बीजेपी की। वहीं ध्रुव राठी को छोड़ 23 सरकारी यूट्यूबरों को मिले अवार्ड की। और खबर के अंत में बात होगी दो ऐसी अंदर की खबर जिसे आपको जानना ही चाहिए। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए, दिल्ली में 803 रुपए का मिलेगा। पीएम मोदी बोले करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ होगा कम। राबड़ी देवी समेत 3 महिलाएं और 2 मुस्लिम एमएलसी चुनाव में महागठबंधन ने इन 5 दिग्गजों को बनाया उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार की हर आलोचना अपराध नहीं, नागरिक को केंद्र के किसी भी फैसले का विरोध करने का पूरा अधिकार है। लोकसभा चुनाव को लेकर उमर का महबूबा से गठबंधन से इनकार, बोले पीडीपी के बजाय कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं सीट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आज दूसरा दिन गोधरा पहुंचे राहुल गांधी। 400 किलोमीटर की यात्रा में 6 जनसभा और 27 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। किसान आंदोलन 2 के तहत आज महिलाएं संभाल रही कमान। अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस पर बड़ा फैसला, पंधेर बोले लोगों का लोकतंत्र से भरोसा हुआ खत्म। 24 साल पहले पिता के जिस वफादार को किया था पार्टी से बाहर, अब नवीन पटनायक ने उसके बेटे का खुद किया स्वागत, बीजेपी के लिए बड़ा झटका। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दांव लगा सकती है बीजेपी, लिंगायत समुदाय से जुड़े जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई के नाम पर चर्चा, जेडीएस को देंगी 3 सीट। आपने लॉन्च किया संसद में भी केजरीवाल कैंपेन, दिल्ली के सीएम बोले बेटे को अकेला मत छोड़ो। एनडीए में शामिल हो सकती है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, 6 साल पहले टूटा था गठबंधन। संगरूर सीट पर साधु साधु हो सकते हैं आमने सामने, आप अमित हेयर पर खेल सकती है दांव, सैड चाहता है परमिंदर ढींढसा को उतारना। लोकसभा चुनाव के तहत बसपा ने जिस पार्टी को बताया था दलित विरोधी, अब उसी से किया गठबंधन। पार्टी के कई नेता छोड़ रहे बीएसपी, जमकर हो रही आलोचना। क्या झामुमो के चक्रव्यूह में फंस जाएगी बीजेपी? इन 3 मुद्दों के सहारे दिल्ली पहुंचने का बड़ा प्लान। 1.5 लाख नॉमिनेशन और सिर्फ चुने गए 23 विजेता, सरकारी यूट्यूबरों को मिला अवार्ड। सिद्धू का दावा भगवंत मान आना चाहते थे कांग्रेस में, बोले कहा था कि या तो कांग्रेस ज्वाइन कराकर अपना डिप्टी बना लो या तुम ही आप में आ जाओ। नीतीश कुमार के इंग्लैंड से लौटते ही चालू होगा खेला, अब इस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही जेडीयू 5 दिन बाद। सुधा मूर्ति बनी राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मनोनीत, महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बताया। रांची के पूर्व डीआईजी में कूदे राजनीति में, ली आजसू की सदस्यता, सियासत में आने की वजह भी बताई। शाहजहां को कोलकाता से दिल्ली ले जाकर पूछताछ करेगी सीबीआई, अनुव्रत मंडल वाली रणनीति अपनाने की है तैयारी। मैं शरद पवार हूं, किसी को बकसता नहीं, अपने भतीजे अजित पवार के खेमे में जा चुके विधायक सुनील शेलके को धमकाया। राजद एमएलसी के ठिकाने पर छापेमारी, एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन, चिराग पर है सबकी नजर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मनीष खंडूनी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को एकदम विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए, जनता को दिखाया चुनाव आते ही लॉलीपॉप। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 रुपए से घटकर 803 रुपए और भोपाल में 808 रुपए 50 पैसे, जयपुर में 806 रुपए 50 पैसे और पटना में 901 रुपए हो गई है। वैसे दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव के मद्देनजर किया गया है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी समेत 3 महिलाएं और 2 मुस्लिम एमएलसी चुनाव में महागठबंधन ने इन 5 दिग्गजों को बनाया उम्मीदवार। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 11 रिक्त सीटों को लेकर महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 2 महिलाओं और 2 मुस्लिम महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सहयोगी दल सीपीआई ने भी एक महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने राबड़ी देवी के अलावा पार्टी कद्दावर मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैसल अली और महिला नेता उर्मिला देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सहयोगी दल सीपीआई ने महिला नेता शशि यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार की हर आलोचना अपराध नहीं, नागरिक को केंद्र के किसी भी फैसले का विरोध करने का पूरा है अधिकार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने असहमति के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं होती। अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कुछ टिप्पणियां करने के आरोपी के खिलाफ दाखिल केस को खारिज कर दिया है। दरअसल बता दें कि कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19A के तहत नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इस आजादी के तहत हर नागरिक को अधिकार है कि वह आर्टिकल 370 हटाए जाने से लेकर केंद्र सरकार के किसी भी फैसले का आलोचना कर सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उमर का महबूबा से गठबंधन से इनकार, बोले पीडीपी के बजाय कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं सीट। दरअसल बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सीट साझेदारी के लिए गठबंधन करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह पीडीपी के साथ सीट बंटवारे के लिए समझौता नहीं करेंगे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उमर ने ये बातें कही। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्हें पहले ये कहा गया होता कि उन्हें नेका की सीटें गंवाकर साझेदारी करनी पड़ेगी तो उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती। उमर ने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए छोड़ दे तो वह पीडीपी के बजाय कांग्रेस को सीट देना छोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नंबर 2 है जबकि पीडीपी तीसरे नंबर पर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आज दूसरा दिन गोधरा पहुंचे राहुल गांधी। 400 किलोमीटर की यात्रा में 6 जनसभाएं और 27 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज गुजरात में दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने आज दाहोद से अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा दाहोद से निकलकर संत रोड पहुंची, जहां भारी तादाद में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। साथ ही बता दें कि राहुल गांधी 10 मार्च तक गुजरात में करीब 400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान 70 से अधिक स्थानों पर समर्थक उनका स्वागत करेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6 जनसभा और 27 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। 24 साल पहले पिता के जिस वफादार को किया था पार्टी से बाहर, अब नवीन पटनायक ने उसके बेटे का खुद किया स्वागत। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। जी हां, बता दें कि ओडिशा की राजनीति में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच अलायंस को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय महापात्र के बेटे अरविंद महापात्र बीजू जनता दल में शामिल हो गए। विजय महापात्र को बीजेडी से निकाल दिया गया था। बता दें कि अरविंद ने विदेश में कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और अब राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री पर दांव लगा सकती है बीजेपी। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए बीजेपी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों बसवराज बोम्मई और जगदीश शेट्टार को मैदान में उतारने की चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि ये दोनों ही कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से जुड़े हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा वोट बेस माना जा रहा है। आबादी के लिहाज से लिंगायत 17% और ओकालिगा 15% है, लेकिन ये सरकार बनाने या उसे गिराने की भी ताकत रखते हैं। जिस पार्टी को बताया था दलित विरोधी, अब उसी से किया गठबंधन। पार्टी के कई नेता छोड़ रहे बीएसपी, जमकर हो रही आलोचना। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के बीच गठबंधन को लेकर कड़ी आलोचना हो रही है। आज तेलंगाना बसपा प्रमुख डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने इस कदम का बचाव करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। प्रवीण ने गठबंधन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि जिन नेताओं में अंबेडकर, कांशीराम और फूले की तस्वीर लेकर लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, उन्हें फैसले की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या झामुमो के चक्रव्यूह में फंस जाएगी बीजेपी? इन 3 मुद्दों के सहारे दिल्ली पहुंचने का प्लान। जी हां, बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म है। झामुमो अब सॉलिड रणनीति के तहत काम करने में लग गई है। वह भाजपा को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर सियासी चाल चलने के लिए तैयार है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुखर होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है।
सिद्धू का दावा, भगवंत मान आना चाहते थे कांग्रेस में, बोले कहा था या तो कांग्रेस ज्वाइन कराकर अपना डिप्टी बना लो या तुम ही आप में आ जाओ। दरअसल बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मौखिक जंग बढ़ती ही जा रही है। सिद्धू ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंटरव्यू एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने विवादित बयान देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा उनसे संपर्क करने की बात कही है। इतना ही नहीं, सीएम मान ने उन्हें कहा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराकर अपना डिप्टी बना लो या फिर तुम ही आप में आकर ज्वाइन कर लो। राजद एमएलसी के ठिकाने पर छापेमारी, एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन, चिराग पर है सबकी नजर। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी विनोद जायसवाल के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ये छापेमारी कदम कुआं के अनुग्रह नारायण पथ पर स्थित विनोद जायसवाल के आवास पर छापेमारी चल रही है, जिससे राजद नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। विनोद जायसवाल लालू यादव और तेजस्वी यादव के काफी खास माने जाते हैं। आईटी की टीम टैक्स चोरी का आरोप लगाकर छापेमारी करने पहुंची है। आज के लिए बस इतना ही। रोज के ऐसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर शेयर जरूर कर दें।